नियामक ज्यामिति को समझने के लिए सबसे पहले ग्राफ कॉपी में, ग्राफ जो पेज होता है, देखिए इस तरफ का पेज को ग्राफ पेज कहते हैं, ठीक है। तो पहले ग्राफ पेज में एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता क्या है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले स्केल से इस तरह एक सीधी रेखा, देखिए ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, और एक क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे। ये जो दोनों रेखा जहाँ पे मिला है वो वहाँ पे ओ लिखेंगे, ठीक है। यानी ये कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। मूल बिंदु यानी दोनों अक्ष जहाँ पे मिलता है वहाँ पे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इधर एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पे एक्स लिखेंगे और इधर लिखेंगे एक्स डैश, एक्स डैश, ठीक है। तो एक्स डैश क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए मूल बिंदु के दायां तरफ, मूल बिंदु के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है। तो धनात्मक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 सब बराबर दूरी पे होगा। तो देखिए ग्राफ पेज में सब बराबर दूरी पे है, ठीक है। तो मूल बिंदु के दायां तरफ एक्स अक्ष पे क्या होता है, धनात्मक संख्या, तो इस तरह से लिख लेंगे। और मूल बिंदु के बायां तरफ एक्स अक्ष पे क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, तो इधर लिखेंगे ऋणात्मक, यानी -1 -2 सब बराबर दूरी पे होगा, -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो एक्स अक्ष को एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष को यानी एक्स ओ एक्स डैश को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, ये इसको क्षैतिज रेखा। और यहाँ पे जो हो गया मूल बिंदु यानी ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए बाई अक्ष, तो ये हो गया बाई अक्ष, और दोनों रेखा एक दूसरे पे लंब होता है, ठीक है। देखिए दोनों रेखा एक दूसरे पे लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया बाई अक्ष, तो यहाँ पे बाई लिखेंगे और यहाँ पे बाई डैश, बाई डैश, ठीक है। तो बाई ओ बाई डैश, बाई अक्ष को क्या कहते हैं, बाई ओ बाई डैश, ठीक है। तो यानी मूल बिंदु से ओ से, देखिए यहाँ पे मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक संख्या, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या, ठीक है, उसको बाई डैश से करते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष पे जिधर ऋणात्मक संख्या होगा उधर एक्स डैश, और बाई अक्ष पे जिधर ऋणात्मक संख्या होगा उधर बाई डैश। तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो इस तरह से पहले बना लेंगे। अब देखिए इस भाग में देखते हैं, यहां से लेके, देखिए यहां से लेके इस भाग में ये होता है प्रथम पाद, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष भी धनात्मक है और वाई अक्ष भी देखिए धनात्मक है। तो जिसमें दोनों, जिस भाग में दोनों धनात्मक हो उसको क्या कहते हैं, प्रथम पाद। देखिए एक्स वाला अक्ष का मूल बिंदु से जो दायां तरफ है धनात्मक है, और बाई अक्ष में मूल बिंदु से ऊपर क्या है, धनात्मक, तो इसको कहेंगे प्रथम पाद। देखिए यहां से लेके
ये पूरा को कहेंगे क्या, प्रथम पाद। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे प्रथम पाद, प्रथम पाद। तो प्रथम पाद का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक का चिन्ह प्लस कॉमा प्लस। देखिए एक्स अक्ष प्लस है तो उसको एक्स अक्ष वाला पहले लिखेंगे, एक्स अक्ष देखिए प्लस में है, ठीक है, प्लस यानी धनात्मक है, इस इधर यहाँ से मूल बिंदु से इधर, तो प्लस लिखेंगे। और बाई अक्ष वाला भी शून्य से ऊपर सब धनात्मक है तो प्लस, यानी प्रथम पाद में क्या हो जाएगा चिन्ह, नियामक का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, यानी धनात्मक धनात्मक। अब देखिए प्रथम पाद में तो पता चल गया कि दोनों धनात्मक जहाँ पे होगा उसको प्रथम पाद कह देंगे, ठीक है। अब प्रथम पाद से, प्रथम पाद जहाँ पे लिख लिया उस वहाँ से घड़ी के उल्टी दिशा में चलना है, ठीक है। तो इधर से तो ये हो जाएगा द्वितीय पाद, ठीक है, प्रथम पाद द्वितीय पाद, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय, द्वितीय पाद। इसमें देखिए एक्स, एक्स नियामक का चिन्ह, एक्स निर्देशांक का चिन्ह ऋणात्मक है। देखिए एक्स का सबसे पहले लिखेंगे तो ऋणात्मक यानी माइनस कॉमा, और बाई निर्देशांक का चिन्ह क्या है, देखिए धनात्मक है, क्योंकि ये पूरा आ गया द्वितीय पाद में यहाँ से यहाँ तक, तो धनात्मक यानी द्वितीय पाद का निर्देशांक का चिन्ह या नियामक का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक, ठीक है। तो प्रथम पाद द्वितीय पाद, अब ये हो जाएगा तृतीय पाद, तो इसको लिखेंगे तृतीय पाद, ठीक है। तो तृतीय पाद में देखिए चिन्ह, तो एक्स अक्ष, एक्स नियामक का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, तो माइनस लिखेंगे। और बाई नियामक का चिन्ह क्या है, माइनस, यानी दोनों माइनस होगा तृतीय पाद में, दोनों ऋणात्मक, ठीक है। तो तृतीय पाद का चिन्ह हो जाएगा, तृतीय पाद का नियामक का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक। अब देखिए ये हो गया चतुर्थ पाद, चार पाद होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो चतुर्थ पाद, तो चतुर्थ पाद में देखिए चिन्ह, तो चतुर्थ पाद में एक्स नियामक का चिन्ह क्या होगा, धनात्मक। इसमें देखिए एक्स इधर, ये पूरा को चतुर्थ पाद कहेंगे, तो इसमें देखिए एक्स जो है धनात्मक है, एक्स नियामक का चिन्ह क्या है, धनात्मक, तो प्लस, और बाई नियामक का चिन्ह माइनस है तो माइनस, यानी धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है। चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है। तो इस तरह से अब समझते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, कोई भी, इसको बिंदु का नाम देते हैं ए, ठीक है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि इसको कार्तीय तल बोलते हैं, इस पूरा को, इस पूरा पेज को क्या बोलेंगे, कार्तीय तल। तो बिंदु ए का कार्तीय तल में दूरी कितना है, इसको कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो ये तो पता चल गया है कि प्रथम पाद में है, ठीक है। तो प्रथम पाद में है तो सबसे पहले एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष पे कौन से संख्या के सामने है, देखिए तीन, तीन के सामने है बिल्कुल, ठीक है। तो तीन सबसे पहले लिख देंगे, तीन सबसे पहले लिख देंगे क्योंकि एक्स अक्ष के तीन के सामने है, ठीक है। अब देखिए, अब बाई अक्ष पे कौन से संख्या के सामने है, तो सात, तो यहाँ पे 3 और 7, तो बिंदु ए का निर्देशांक हो गया 3, 7, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कार्तीय तल में किसी भी बिंदु का दूरी पता कर सकते हैं, यानी बिंदु कहाँ पे है। तो देखिए बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो गया, 3 और 7, तो 3 क्या है, बिंदु ए का एक्स निर्देशांक, और 7 है बिंदु ए का बाई निर्देशांक। तो देखिए दोनों धनात्मक होगा क्योंकि प्रथम पाद में है तो दोनों धनात्मक, ठीक है। तो 3 को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक कहेंगे या भुज कहेंगे, ठीक है, या एक्स नियामक कहेंगे इसको, 3 को। तो 3 को क्या कहते हैं, भुज, 3 को क्या कहेंगे, भुज, और या एक्स नियामक कहेंगे, ठीक है। और 7 को क्या कहेंगे, तो 7 को कहेंगे कोटि, 7 को कहेंगे कोटि या बाई नियामक, ठीक है, क्योंकि बाई के सामने है, देखिए बाई के सामने आ रहा है बिंदु, ठीक है, 7 के सामने,
तो 3 को क्या कहेंगे, भुज, और 7 को कोटि, और बिंदु ए का निर्देशांक हो गया 3,7। तो बिंदु ए एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो देखिए अगर मान लीजिए बिंदु ए का निर्देशांक 3 और 7 दिया हुआ है, ठीक है, 3,7, तो कोई अगर प्रश्न आ जाए कि बिंदु ए एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो बिंदु ए का जो कोटि है उसको देखेंगे 7, यानी 7 दूर है बिंदु एक्स अक्ष से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो जो कोटि होगा वही बताएगा कि एक्स अक्ष से कितना दूर है, ठीक है। तो जो एक्स निर्देशांक है वह बाई से दूरी बताता है, बाई अक्ष से दूरी, और जो बाई निर्देशांक है वह एक्स अक्ष से दूरी बताता है। तो जैसे बिंदु ए बाई अक्ष से कितना दूर है, तो जो एक्स निर्देशांक कितना है 3 है, तो 3 दूर है बाई अक्ष से, देखिए 1 2 3, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पे, देखिए कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका निर्देशांक हम कैसे पता करेंगे कि इसका निर्देशांक क्या है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे -4 के पास है तो -4 लिखेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष वाला पहले लिखते हैं। और बाई अक्ष, तो बाई अक्ष पे कहाँ पे है, शून्य, यहाँ पे क्या है, शून्य है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, क्योंकि एक्स अक्ष और बाई अक्ष से दूरी दोनों बराबर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष और बाई अक्ष दोनों यहाँ पे मिल रहा है मूल बिंदु पे, मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 0,0। तो देखिए यहाँ पे जो बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु बी है, तो बी का निर्देशांक क्या हो गया -4, ठीक है। एक्स अक्ष पे -4 पे है, और बाई अक्ष, तो बाई अक्ष हो गया ये रेखा, तो ये शून्य के सामने है, तो -4,0, ठीक है, -4,0, यानी अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे हो, ठीक है, तो उसका बाई निर्देशांक 0 होगा। कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पे हो तो बाई निर्देशांक क्या होगा 0। और अगर कोई बिंदु मान लीजिए बाई अक्ष पे है, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, अगर कोई बिंदु मान लीजिए ये सी बिंदु यहाँ पे है, तो बाई अक्ष पे, तो एक्स यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 के सामने, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इसका एक्स निर्देशांक, और 5, यानी 0,5 लिखेंगे सी का निर्देशांक। तो अगर कोई बिंदु बाई अक्ष पे है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा, ठीक है। ये सब अच्छा से समझ लेना है, यानी कोई बिंदु अगर बाई अक्ष पे है तो एक्स निर्देशांक क्या होगा 0 होगा, क्योंकि देखिए एक्स अक्ष पे 0 के सामने है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें दिया हुआ रहे कोई बिंदु का, देखिए मान लीजिए कोई बिंदु का दिया हुआ है, तो मान लीजिए कोई बिंदु P का दिया हुआ है निर्देशांक 5, -4, ठीक है। तो ये बिंदु कहाँ पे होगा 5, -4, तो सबसे पहले 5, तो ये हो गया भुज, यानी एक्स निर्देशांक, P का एक्स निर्देशांक 5 है, तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे देखेंगे 5, यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक्स, ये बाई निर्देशांक क्या है -4, यानी कोटि है -4, तो -4 अब देखेंगे बाई अक्ष पे, तो -4 यहाँ पे, तो देखिए 5 और -4 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, इधर से आ गया 5 और इधर से -4, तो ये हो गया बिंदु, यानी P बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से ढूंढ सकते हैं, यानी कौन से पाद में, अगर पूछते कि कौन से पाद में है P बिंदु, तो चतुर्थ पाद लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें जो भी आएगा बिंदु वो प्रथम पाद में होगा, इसमें जो भी बिंदु आएगा वो द्वितीय पाद में। तो द्वितीय पाद में देखिए चिन्ह से ही समझ जाना है, प्लस माइनस, यानी धनात्मक ऋणात्मक, तो धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह से ही चतुर्थ पाद में होगा, देखिए P में। तो यहाँ पे अगर कोई संख्या होगा तृतीय पाद में तो उसका ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह होगा, यानी पहला जो संख्या होगा वो ऋणात्मक, दूसरा संख्या धनात्मक। अगर तृतीय पाद में कोई बिंदु होगा तो दोनों ऋणात्मक होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए -5 -4, अगर कोई बिंदु है Q, तो यह कहाँ पे है, तो ये चिन्ह से ही पता चल रहा है दोनों ऋणात्मक है, तो ये तृतीय पाद में होगा,
ये तो हम समझ चुके हैं कि तृतीय पाद में होगा आसानी से, बस चिन्ह देख करके, क्योंकि इसमें दोनों ऋणात्मक है। तो -5 के सामने एक्स अक्ष पे सबसे पहले, ये एक्स अक्ष पे सबसे पहले वाला संख्या एक्स होगा और ये होगा बाई, ठीक है। तो क्रमित युग्म इसको बोलते हैं, क्रमित युग्म, ठीक है, क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर। तो एक्स बाई, सबसे पहले एक्स अक्ष पे जो होगा वो होगा एक्स वाला लिखना है, उसके बाद बाई अक्ष वाला, ठीक है। तो इसको क्रमित युग्म बोलते हैं। तो -5 यहाँ पे और -4 कहाँ पे मिल रहा है, देखिए -5 एक्स अक्ष पे ढूंढेंगे तो -5 यहाँ पे है और बाई अक्ष पे -4, तो दोनों यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बिंदु Q। तो इस तरह से पूरा प्रश्न इसी पे है। अगर इसको समझ गए तो पूरा प्रश्न हल कर देंगे, जो भी दिया हुआ है प्रश्नावली में उसको